खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। हिंदी दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव दिवस के रूप में मनाया गया। फर्रुखाबाद तरुण मित्र राज्य स्तरीय हिंदी दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदी दिवस अमृत महोत्सव के रूप में सम्मान समारोह का आयोजन कर कवियों कवित्रियों को अंग वस्त्र एवं फूलमाला पहनकर सम्मानित किया गया। भाई इस मौके पर भारतीय मिश्रा की पुस्तक कर्म क्षेत्र का विमोचन करने को प्राप्त संस्था प्रमुख डॉक्टर रजनी सरीन ने छात्र छात्राओं का आह्वान करते हुए कहा कि जो परीक्षा में हिंदी में अधिक नंबर लेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। साहित्यिक संस्कृत संस्था अभिव्यंजना द्वारा 1980 से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इसी के चलते अभिव्यंजना संस्था द्वारा NAKP महिला महाविद्यालय में एक विचार गोष्ठी और काव्यांजलि का समारोह मां सरस्वती के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर हरिदत्त द्विवेदी ने डॉक्टर शिवम ओम अंबर को पगड़ी पहनकर स्मृति चिन्ह देकर एवं संस्था प्रमुख डॉक्टर रजनी सरीन ने शाल उड़ाकर उनका सम्मान किया। वहीं अन्य मंचासीन एवं कवियों व कवित्रियों को अंग वस्त्र एवं पुष्पमाला पहनकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आयोजन के संबंध में भूपेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज हिंदी को संविधान सभा में अपनाए जाने को लेकर 75 वर्ष पूर्ण हुए और इसलिए आज हिंदी का अमृत महोत्सव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ज्योति स्वरूप अग्निहोत्री ने की। भारती मिश्रा की पुस्तक कर्म क्षेत्र का विमोचन किया गया। ये पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र पैसिया IAS मुख्य विकास अधिकारी के फर्रुखाबाद के कार्यकाल पर लिखी गई है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर शिवोम अंबर ने कहा कि आज विद्यार्थियों का हिंदी के प्रति जो लगाव कम होता जा रहा है, ये दशा अत्यंत चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि कम से कम कार्यक्रमों में तो अधिक से अधिक लोगों विचार सुनना चाहिए। हिंदी को आज की स्थिति में लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा ये जानना जरूरी है। डॉक्टर राजकुमार सिंह ने कहा कि आज 60 करोड़ से ज्यादा लोग विश्व भर में हिंदी बोल रहे हैं और 150 से अधिक विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जा रही है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शशि किरण सिंह ने कहा कि हमें हिंदी बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई अवसरों पर जब अंग्रेजी में बात की जाती है तो हिंदी वालों को अपने आप में कुंठित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रजनी सरीन ने कहा हिंदी भाषा को 1949 में राज्य स्तरीय मान्यता मिली थी, इसलिए आज अमृत महोत्सव के रूप में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा महादेवी वर्मा छायावाद की बड़ी कवयित्री होते हुए नारी शिक्षा और नारी सम्मान की बड़ी पक्षधर थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। नारी को सशक्त बनना है परंतु अपनी शालीनता और गरिमा नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने प्रतिवर्ष हिंदी में सर्वोच्च अंक लाने वाली छात्राओं को अभिव्यंजना की ओर से सम्मानित करने और पुरस्कार देने की घोषणा की। डॉक्टर हरिदत्त द्विवेदी ने सभी का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर गरिमा पांडेय, गीता भारद्वाज, स्मृति अग्निहोत्री, राममोहन शुक्ल, रामावतार शर्मा इंदु ने काव्य पाठ किया। भारती मिश्र ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर आलोक रायजादा, सुरेंद्र पांडेय, अनिल प्रताप सिंह, सूक्ष्मा पांडेय, नरेश चंद द्विवेदी, कृष्णकांत अक्षर एवं अनेक छात्राओं की उपस्थिति रही। ब्यूरो चीफ सुरेश गुप्ता। कि मैं अपनों से ठुकराई हुई हूँ, बहुत बेकल हूँ, घबराई हुई हूँ कि मैं अपनों से ठुकराई हुई हूँ। बना है वक्त ये नक्कार खाना, मैं सहमी सहमी सहनाई हुई हूँ और करो इंसाफ की फरियाद किससे, मैं न्यायालय में दफनाई हुई हूँ। स्थिति ऐसी है, कहाँ जाए हिंदी। जो सबसे ऊंचे न्यायालय पर बैठे हुए लोग हैं वो अंग्रेजी में फैसला सुनाते हैं, उनका हिंदी में अनुवाद होता है। आज जो नया परिवर्तन है उसमें थोड़ी सी लहर जागी है। अभी डॉक्टर रजनी सरीन कभी जब आशीर्वाद देंगी तो बताएंगी कि किस तरह से हिंदी के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है। लेकिन मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा हिंदी के प्रति, अभी मैं जब आऊंगा दोबारा तो डॉक्टर अपनी प्राचार्य जी के साथ बैठ करके इस तरह की कुछ व्यवस्था करूंगा कि कुछ ऐसा हो कि साल भर हम हिंदी के साथ जुड़े रहें। और इसका अर्थ नहीं है कि जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं वही हिंदी में आए। हिंदी पढ़ने वाले जो बच्चे नहीं हैं उनमें से भी कुछ यहाँ पर मौजूद है। पूरे के पूरे देश को अगर हम राजभाषा से अलग राष्ट्रभाषा हिंदी बनाना चाहते हैं तो NAKP कॉलेज में पढ़ने वाली कोई भी बच्ची जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रही हो, अंग्रेजी को पढ़ रही हो, उसको हिंदी दिवस के कार्यक्रम में तो होना ही चाहिए। मैं डॉक्टर कृष्णा से अंग्रेजी पढ़ा हूँ और उन डॉक्टर कृष्णा को जितना अंग्रेजी का ज्ञान था उतना ही अच्छा हिंदी का ज्ञान था। वो हिंदी के ऊपर भी उतना ही अधिकार के साथ बोल सकते थे। और हमारे यहाँ पे बैठी हुई जो अध्यापिकाएं हैं वो पूरी तरह से आपके साथ अपना श्रम जोड़ना चाहती हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हिंदी के प्रति आपके मन में वही भाव पैदा हो जो सूर्य जी के नैन का उजाला हुई हिंदी, जन्म पाया देव भाषा संस्कृत से हिंदी ने। सूर्य जी के नैन का उजाला हुई हिंदी, कबीरा की
चदरिया ही हिंदी हुई, बच्चन ने रची तो मधुशाला हुई हिंदी। कबीरा की झिनी सी चदरिया ही हिंदी हुई, बच्चन ने रची तो मधुशाला हुई हिंदी। दिव्यता से श्रेष्ठता से वैभव से ओतप्रोत, दिव्यता से श्रेष्ठता से वैभव से ओतप्रोत, भारती के तन का दुशाला हुई हिंदी। अब निज गेह में उपेक्षित पराई हुई, अब निज गेह में उपेक्षित पराई हुई, भारत में आजकल निराला हुई हिंदी। अब निज गेह में उपेक्षित पराई हुई, भारत में आजकल निराला हुई हिंदी। एक छोटी सी रचना। किस तरीके से बनाया गया है, क्या मैसेजेस हिंदी साहित्य को लेकर? आज हिंदी दिवस का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि 75 साल पूरे हुए। 75 साल पहले हिंदी दिवस, ये हिंदी को राजभाषा घोषित की गई थी देवनागरी लिपि के तहत। इसलिए आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है और वर्ष का महत्व है। 1949 में ये बात हुई, तो अब कितना है? 24, पूरे 75 साल हो गए। देखिए मैम, 75 सालों में जिस तरीके से लोग पाश्चात्य सभ्यता की तरफ गए हैं, इंग्लिश में अंग्रेजी माध्यम की तरफ बच्चों को भेज रहे हैं, मैसेज दिया जाता है हिंदी का, और लगातार जो है हम ही लोग जो है अपने बच्चों को जो है इंग्लिश की तरफ भेजते हैं। तो इस तरीके से कैसे इस मुहिम को रंग लाया जाएगा? अब जैसे अंधाधुंध दौड़ है, जो नहीं भी चाहते तो भी उन्हें लगता है कि अगर हम हिंदी के स्कूल में पढ़ाएंगे मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ। पर समय बदल रहा है, गुरुकुल की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। मैं बाबा रामदेव के यहाँ गई थी, वहाँ पर गुरुकुल पद्धति से पढ़ाया जा रहा है, और वही कोर्स सीबीएसई कोर्स या जो हमारा हाई स्कूल का कोर्स है इलाहाबाद का पढ़ाया जा रहा है, लेकिन गुरुकुल पद्धति से उसको बहुत मान दे रहे हैं और एडमिशन बहुत मुश्किल है। आपके नगर में भी एक है जो कि गुरुकुल बनाने की कदम उठा चुके हैं, मतलब चालू है बनना। अब जब वो बनेगा तभी आप देखिए। आपकी जिस तरीके से मदरसों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो गुरुकुल की जो संख्याएं हैं वो कम हो रही हैं, मदरसे बढ़ रहे हैं, आईटी कॉलेज बढ़ रहे हैं। ऐसे किस तरीके के प्रयास किए जाएं कि मदरसे और आईटी स्कूलों के तर्ज पे जो है गुरुकुल को भी जो है बढ़ावा दिया जाए? अगर आप आज के रिसर्च पे जाओगे, गूगल देखोगे, तो उसमें आएगा फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा स्कूल है। यहाँ हर गली गली में लोगों ने स्कूल खोल रखे हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हो एक अच्छे स्कूल की, उसकी कमी हर जगह है और वो जरूर पूरी होनी चाहिए। ये सरकार उस पर अंकुश लगा रही है, मदरसों पर अंकुश लगेगा। अगर वो कोई भी राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज़ है या वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर उसको बंद किया जाए। आपकी संस्था 1980 से कर रही हिंदी के बढ़ावा देने के लिए, लेकिन अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हमने अभी अपने उद्बोधन में बनाया था कि राष्ट्रभाषा बनने के लिए 80 सांसदों का अनुमोदन जरूरी है। पहले था, पिछले साल ये बात निर्णय हुआ, इससे पहले कोर्ट में लड़ाई चल रही थी। अब व्यंजना बराबर प्रयासरत थी, उसके पेपर्स भी हमारे पास है। और जो आप हाई कोर्ट में देख रहे हो हिंदी का आने लगा, वो अब व्यंजना के प्रयासों से। कुमुदनी मोहन हजेला जी की लड़की यहाँ आई थी, बैठी थी, बहुत अथक प्रयास किया। बार बार हम लोगों ने सभाएं की इस बात को लेके कि हिंदी में ही निर्णय होने चाहिए। ये लोगों को ठगा जा रहा है और ये फिर मान लिया गया कि हिंदी में निर्णय होगा, अगर कोई अंग्रेजी में चाहे तो कर सकता है। हम लोग प्रयासरत हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदी में निर्णय हो। 1914 से केंद्र में भाजपा की सरकार है कि अभी तक ऐसा प्रयास नहीं किया गया जो अपने 80 सांसद लिखकर दे देते न्यायालय को। ये पिछले साल हुआ है, पिछले साल चुनाव का समय था तभी निर्णय हुआ है ये। और शायद आप ठीक कह रहे हैं कि ये सोच के निर्णय हुआ होगा कि इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए, इसीलिए नियम में कुछ तब्दीली हुई है। मैम, क्या लगता है देश में समान शिक्षा संहिता जो है, जो कानून है, उसको लाने की जरूरत लगती है? बिल्कुल जरूरत है, हर तरह से जरूरत है।
सर जी, इसके लिए क्या प्रयास होगा कि घरों में बड़े लोगों में अधिकांश है जो बच्चों को शुरुआत में आंटी अंकल वगैरह डैडी सिखाया जाता है, जबकि पिछले जमाने में माताजी पिताजी कह के सिखाया जाता था। अब विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में शिक्षिकाएं शिक्षक जहां अपने हिंदी पढ़ाती हैं अथवा कुछ, लेकिन अपने बच्चे को वो इंग्लिश मीडियम में भेजती हैं। अभी हमने आपको बताया कि एक दौड़ है, अंधाधुंध दौड़ है, जिसमें लोग ये समझते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चे के साथ अन्याय कर दें इंग्लिश स्कूल में डाल के, इसलिए वो अंग्रेजी स्कूल में डालना चाहते हैं अगर सामर्थ्यवान है। वरना तो एक उदाहरण सिर्फ दूंगी, एक बहुत बड़े अधिकारी का, उनकी लड़का लड़की दोनों ही हिंदी स्कूल में पढ़े थे, लड़की को बहुत बड़ी नौकरी मिली और जब उससे पूछा गया किस स्कूल में पढ़े, उसने कहा हिंदी स्कूल में। तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे एक दूसरे से मुंह देखा और कहा तुम्हारी नौकरी पक्की।